हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब 50 मिलीलीटर 16.9% AgNO3 के विलयन को 50 मिलीलीटर 5.8% NaCl के विलयन के साथ मिश्रित किया जाता है तो बनने वाले अवक्षेप का भार क्या है। Ag का परमाणु भार 107.8, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा। तो देखिए, प्रतिशत W/V का अर्थ होता है 100 मिलीलीटर विलियन में 100 मिलीलीटर विलियन में विलेय का भार और मोलों की संख्या ज्ञात की जाती है। मोल बराबर भार बटा अणु भार, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब हमसे प्रश्न में दिया है प्रतिशत W/V AgNO3 बराबर AgNO3 ये दिया है 16.9% और आयतन दिया है 50 मिलीलीटर। तो यहां से हम AgNO3 का भार पता कर लेंगे। AgNO3 का भार बराबर प्रतिशत W/V यानी कि 100 मिलीलीटर में 16.9 ग्राम AgNO3 है, तो ये होगा 16.9 बटा 100 और हमें पता करना है 50 मिलीलीटर में, तो ये आता है 8.45 ग्राम। इसके अलावा हमें दिया है प्रतिशत W/V NaCl, ये दिया है 5.8 और आयतन दिया है 50 मिलीलीटर। तो NaCl का भार बराबर 5.8 बटा 100 गुणा 50, ये आता है 2.9 ग्राम। तो अब देखिए मोल पता करेंगे। मोल AgNO3 बराबर भार बटा अणु भार। तो भार तो हमने ज्ञात किया 8.45 बटा अणु भार होता है 170 ग्राम। मोलिकुलर वेट AgNO3 बराबर 170 ग्राम। तो इसको हल करने पर यह आता है 0.05 मोल AgNO3। और हम मोल पता कर लेंगे। मोल NaCl बराबर भार हो गया 2.9 ग्राम बटा अणु भार है 58.5। इसको हल करने पर यह आता है 0.05 मोल। तो NaCl का जो मोलिकुलर वेट होता है ये आता है 58.5 ग्राम। तो अब देखिए इस क्रिया की समीकरण होगी NaCl प्लस AgNO3, ये बनेगा AgCl, यह अवक्षेप बनेगा और इसी का भार हमसे पूछा है प्लस NaNO3। तो देखिए रस समीकरण मिति के अनुसार हम कह सकते हैं कि 1 मोल AgNO3 क्रिया से अवक्षेप AgCl के मोल बराबर 1 मोल। तो फिर 0.05 मोल AgNO3 की क्रिया से जो AgCl के मोल बनेंगे ये भी बनेंगे 0.05 मोल। तो यहां से हम भार पता कर लेंगे। भार AgCl बराबर ये हो जाएगा मोल गुणा मोलिकुलर वेट। तो मोल तो आ गए 0.05, मोलिकुलर वेट होता है 143.5। तो इसको हल करने पर आता है 7 ग्राम। AgCl का मोलिकुलर वेट बराबर 143.5 ग्राम।
तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, उत्तर सी। चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।